जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथ ही आज हम बात करेंगे कि संतान क्यों प्राप्त नहीं होती, पुत्र की क्यों प्राप्ति नहीं होती, या हमारे बच्चे कहना क्यों नहीं मानते। या तो संतान है नहीं, और है तो वो आज्ञाकारी नहीं। इसके पीछे क्या कारण है, क्यों होता है ऐसा, और इसका क्या निवारण है। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम बात कर रहे हैं कि संतान क्यों नहीं होती। बहुत सारे ऐसे दंपति हैं, ऐसे परिवार हैं जहाँ वंश वेल रुक गई है, लाख संपत्ति है, बहुत सारे कार्य करते हैं, लेकिन संतान नहीं उत्पन्न हो रही, या संतान है लेकिन पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही, और अगर पुत्र है तो वो आज्ञाकारी नहीं। आज्ञाकारी से मेरा मतलब यह है कि वो आपके कहना नहीं मानता, या उसकी तरक्की नहीं हो रही है, उसकी उन्नति नहीं हो रही है, बड़ों का मान सम्मान नहीं करता है, गलत संगति में पड़ गया है, माता पिता को कुछ नहीं समझता। ये समस्या बहुत विकट है। सबसे पहले बात करेंगे कि ऐसा होता क्यों है। इसके पीछे चाहे आपका कोई कुंडली दोष हो, चाहे आपका कोई भी ऐसा रीज़न हो कि ये नहीं है, आपने बहुत सारे डॉक्टर भी दिखा लिए, बहुत सारे पंडित भी दिखा लिए, लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, जो है ही, वो है पितृदोष। जब कहीं भी किसी के परिवार पर पितृदोष होता है तो संतान की प्राप्ति नहीं होती। आप कितना भी इलाज कर लें, संतान की प्राप्ति नहीं होती, पुत्र की प्राप्ति नहीं होती, और अगर हो भी जाती है तो बच्चे कहना नहीं मानते। अब हम क्या करें? ये इसके पीछे कहीं ना कहीं हम ही उत्तरदायी हैं। क्या हमारा ही इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती है? क्यों? क्योंकि हम अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को कभी याद नहीं करते। हम उनके निमित्त कोई दान नहीं करते, हम उनके निमित्त कोई पूजा नहीं करते, हमारे पितृ हमसे प्रसन्न नहीं होते, और जब पितृ प्रसन्न नहीं होते तो घर की सुख शांति समाप्त हो जाती है और वंश वेल जो है आगे नहीं बढ़ती है। क्योंकि जो हमारे पूर्वज हैं या हमारे पितृ हैं, जो हमारे लिए इतना सब कुछ देकर हमें जाते हैं, हम उन्हें स्मरण ही नहीं करते, हम उनके लिए कुछ करते ही नहीं, तो वो कहते हैं कि जब मेरी संतान ही मेरे लिए कुछ नहीं कर रही तो तुम संतान लेकर क्या करोगे? तुम्हारी भी संतान तुम्हारे लिए कुछ नहीं, तुम्हें क्यों पुत्र चाहिए? मेरे पुत्र था तब भी वो कुछ नहीं कर रहा। ये वाले कारण होते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए, अगर कहीं कुंडली में पितृदोष है तो भी, किसी ने बताया है तो भी, नहीं बताया है तो भी, आप काम क्या करेंगे? क्योंकि ये पितृदोष जो होता है, इसी वजह से घर के अंदर इतने कलेश, लड़ाई झगड़े होते हैं। बच्चे बड़ों का मान सम्मान तो बिल्कुल नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्या आपने अपने बड़ों का मान सम्मान किया? क्या आपने अपने बड़ों का स्मरण किया? क्या आपने अपने बड़ों के निमित्त दान पुण्य पूजा कभी कराई? क्या आपने किसी ब्राह्मण को ये कह के भोज कराया कि हम अपने बड़ों के लिए कर रहे हैं? क्या उसमें आपने अपने बच्चों को सम्मिलित किया? क्या आपने अपने बच्चों के नेक कमाई में से कुछ अंश उनके निमित्त कुछ खर्च कराया? या आपने अपनी कमाई में से कुछ खर्च कराया? नहीं। टटोलिए अपने आप को, कहीं ना कहीं गलती अपनी मिलेगी। उसके अलावा अगर ये गलती हो भी गई है, आपको अनजाने में हो गई, मान लो आपको पता भी नहीं, बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो हमें पता भी नहीं होती हैं, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, तो अब उसका निवारण तो होगा, जरूर है। निवारण ये है कि आप सबसे पहले शनिवार के दिन और महीने में जो अमावस्या आती है उसके दिन, पीपल कहते हैं अमावस्या के दिन पितरों का वास भी होता है पीपल के वृक्ष में। तो आप पीपल के वृक्ष की सेवा स्टार्ट करिए, यानी कि सुबह प्रातःकाल जल दीजिए, परिक्रमा कीजिए, और उनके निमित्त एक दीपक जलाकर हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए कि हे हमारे पितृदेव जो है वो हमसे प्रसन्न हो, हमसे जो भूल हुई, गलती हुई, उसको क्षमा करें। जूते और छतरी, दो चीज समझ लीजिए, या तो शनिवार को या अमावस्या को। जूता, कभी आपने जूते का दान करा, कभी आपने छतरी का दान करा, ठीक है। और अगर जो बच्चे आपके, आप बहुत सारे उपाय करें लेकिन आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते, उनके हाथ से कराइए, जूते का दान कराइए, छतरी का दान कराइए। इन दोनों चीज़ों का महत्व बता देती हूँ कि जूता पैर में पहना जाता है, छतरी सिर पर लगाई जाती है, यानी कि जब हम उनकी छत्र छाया में सिर से पैर तक अपने आप को समर्पित कर देते हैं तो हम एक सुरक्षा के दायरे में आ जाते हैं, और जब हम सुरक्षा के दायरे में आ जाते हैं तो हमारे काम बनने शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा जहाँ भी संभव हो अन्न का दान करिए, वस्त्र का दान करिए, कौवे को प्रतिदिन खाना पानी देना प्रारंभ कीजिए। कौवे के निमित्त रोटी के टुकड़े आप चाहे डाल दीजिए, एक मीठी रोटी बनाइए, उसके टुकड़े डाल दीजिए। मीठी रोटी नहीं बना सकते, सिंपल रोटी बनिए, उस पर चीनी थोड़ी लगाइए
और उसको कौवे को खिलाना शुरू कर दीजिए। अगर बच्चे कहना नहीं मानते उनसे खिलाना शुरू कर दीजिए। अगर जिनको संतान नहीं हो रही वो कौवों को प्रतिदिन खाना यानी दाना, रोटी और पानी देना शुरू करें। दाना नहीं देना है कौवे को, दाना नहीं देना है, अन्न देना है, पका हुआ अनाज देना है। कभी आपका मन हुआ शनिवार के दिन खीर बनाई तो खीर रख दी एक दोने में कौवे के निमित्त। नहीं तो क्योंकि वैसे तो साल में 16 दिन आते हैं, पूरे एक साल में 16 दिन पितृपक्ष चलता है। हो सकता है आप तब कर ना पाते हो सकता है आपको तब पता ना हो सकता है उस समय कुछ करने से पूरी तरह निवारण ना हुआ हो। इसीलिए आपके घर में ये समस्या आ रही है कि संतान उत्पन्न नहीं हो रही, पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही और बच्चे बिल्कुल भी सुधर नहीं रहे। आप इन कार्यों को करना प्रारंभ कीजिए। इन कार्यों को करने से निश्चित आपके घर में आप देखेंगे स्वयं आपको बदलाव नजर आएगा। आप करना प्रारंभ कीजिए। शनिवार की शनिवार करना शुरू करिए। फिर अमावस्या आ जाए, उसमें तो पीपल के वृक्ष के पर मीठा पानी भी चढ़ाइए, जो मीठा जल, मॉर्निंग में, शाम को दीपक भी लगाइए और पितरों के नाम से कुछ मीठा भी रख कर आइए। आप देखिए कभी किसी का बुरा ना करें और ये अपने मन से ये सोचें कि जहाँ भी अगर मैं समर्थ हूँ तो पैसे से, यानी कि अन्न से, वस्त्र से अगर समर्थ है, अगर समर्थ नहीं है तो दीपक जलाइए, पूजा से, पाठ से, पक्षियों को जो भोजन मैंने बताया वो दीजिए। उसमें कुछ नहीं जाता, कोई पैसा नहीं लगेगा। जरूरी नहीं है कि आप किसी को भरपेट भोजन कराएं और बाद में उसे गाली दे दें, सब बराबर हो गया। भोजन करा देने से ही सब कुछ नहीं प्राप्त होगा। आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए, आपका मन पवित्र होना चाहिए, आपके वचन पवित्र होने चाहिए और ईश्वर के ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। और हर पल प्रतिपल पितरों का स्मरण करो और उनसे माफी मांगो। अगर आप पितरों का स्मरण करेंगे, उनसे माफी मांगेंगे तो आपका यही जन्म नहीं, अगला जन्म भी सुधरेगा। क्योंकि जो आज आप करेंगे कल वही आपके बच्चे भी करेंगे। आप ये सोचो, आज आप अपने पितरों को, पूर्वजों को पानी नहीं देंगे, कल आपको कौन पानी देगा। ये बात बहुत गहरी है। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बातें ज़्यादा समझ भी ना आ रही हो, लेकिन बात बहुत गहरी है और बात जो है ये बहुत ही सटीक है और उपयोगी भी है। एक बार करके देखिए। जिनके घरों में इस तरह की परेशानी है एक बार करके देखिए। पीपल का, बरगद का वृक्ष लगवाइए। वंश वेल बढ़ानी है तो वृक्ष लगाइए। कहीं मंदिर में किसी पूजनीय स्थान पर वृक्ष लगाइए, लेकिन उसको थोड़े दिन देखभाल करिए कि ऐसा ना हो छोटा पौधा लगाया और वो वहीं की वहीं मुरझा गया, किसी ने पानी ही नहीं दिया। उसकी देखभाल करिए, करके तो देखिए। वृक्ष लगाइए और उसकी देखभाल करिए। फिर देखिए जिन बच्चों के संतान नहीं हो रही उन बच्चों को बोलिए गौशाला में जाएं, गऊ के निमित्त कुछ दें, दान करके आए। वहां पर जाकर 1 साल का, 1 महीने का, 1 दिन का चारा देकर आए। इन सब बातों में बहुत शक्ति होती है। ये सब तरीके हैं, ये कोई तांत्रिक क्रिया नहीं है। ये सब पूजा पाठ के तरीके हैं जिनसे हम अपनी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय माता दी, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, राधे राधे कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। ईश्वर आपकी मदद करे।